भगवान श्रीकृष्ण दिवसातून 5 वेळा नमाज पठण करायचे असं वादग्रस्त वक्तव्य करत इटावाचे मौलाना जर्जीस अन्सारी यांनी अकलेचे तारे तोडले। त्यांच्या या वक्तव्यावरून देशभरातून संत महंतांकडून संताप व्यक्त करण्यात येतोय। मथुरेतल्या श्रीकृष्ण जन्मभूमी वादाच्या पार्श्वभूमीवर एका कार्यक्रमात मौलाना जर्जीस बरळले श्रीमद भगवत गीतेतला 6व्या अध्यायातल्या एका श्लोकाचा संदर्भ देत त्यांनी हे वादग्रस्त वक्तव्य केलं, तर जाणीवपूर्वक देशातलं वातावरण खराब केलं जात असल्याचं म्हणत मौलाना जर्जीस यांना तात्काळ अटक करण्याची मागणी संत महंतांकडून केली जाते। कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी यूपी वाला नहीं, योगी युज्जीत सततमात्मानं, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। जे काही अकलेचे तारे त्या ठिकाणी उधळलेले आहेत, तोडलेले आहेत, त्याचा निषेध करावा हा थोडाच आहे। अशा पद्धतीचे मूर्खपणाचे स्टेटमेंट या पद्धतीने मौलव्यांनी करू नये। भगवान श्रीकृष्ण कुठल्याही अँगलमधनं कुठेही 5 वेळेला नमाज पढल्याचा उल्लेख कुठल्याही धर्मशास्त्रात नाही। त्याचप्रमाणे ते मुस्लिम नव्हते आणि असं जर कोणी मूर्खपणाचं जर वक्तव्य करत असेल स्ट्रेट वे, तर उद्या जर आम्ही त्यांच्या अल्लावरती बोललो तर इथे दंगल करायला ते लोक एकत्र येतील। मौलाना जर्जिस ने बयान दिया है, यह तथ्यहीन है, साक्ष्यहीन है, अमानवीय है और देश में अशांति फैलाने वाला है। जो उन्होंने कहा है, अब ये समय आ गया है, उन्होंने जो कहा है ये आतंकवादियों का जो अंदर अंदर गजवाए हिंद चल रहा है, ये गजवाए हिंद का हिस्सा है उनका वक्तव्य। नमाज जिस तरह से अब मौलानाओं का ये बयान आने लगा हमारे आराध्य के प्रति, हमारे भगवान के प्रति, माने हमारे भगवान नमाज पढ़ते थे, इस तरह के मौलाना बयान दे रहे हैं और उस मौलाना के ऊपर जो है एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आज अखिलेश यादव जी अपने आप को यादव वंशी बनते हैं, इस मौलाना के विरोध में क्यों नहीं आ रहे विपक्षी? इनकी बोलती बंद हो चुकी है। ऐसे मौलानों का कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में रहने का। ऐसे मौलानों को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ऐसे मौलाना बोल रहा है भगवान श्री कृष्ण मुसलमान है और इस तरीके से बोल रहा है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। त्याला मौलानाला आधी पहिला ठोकला पाहिजे, त्याला चांगला बडवला पाहिजे, त्यानं पहिला त्याचा डीएनए चेक केला पाहिजे। त्याचा डीएनए चेक केला तर त्याच्या लक्षात येईल की तो हिंदूच आहे। त्यामुळे कृष्ण काय आहेत, कृष्ण कोण होते हे अख्ख्या जगाला माहीत आहे। कोणीतरी मौलानानं बोलावं आणि त्याच्यावरती आम्ही मत व्यक्त करावं अशी काही आम्हाला आवश्यकता आहे असं अजिबात वाटत नाही। परंतु त्या मौलानाचा डीएनए चेक करण्याची गरज आहे। डीएनए चेक केल्याच्या नंतर मग तो कृष्ण मंदिरात 24 तास बसेल अशी व्यवस्था होईल।